बोल सनातन धर्म की जय, श्री राम कृष्ण भगवान की जय, श्री शंकर भगवान की जय, श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, जगदम्बे मैया की जय, सद्गुरुदेव राम महाराज की जय, सद्गुरु सर्वानंद महाराज की जय, सद्गुरु शांति प्रकाश महाराज की जय, सद्गुरु हरिदास राम महाराज की जय, सर्व संतन की जय, प्रेम प्रकाश मंडल की जय, अमरापुर दरबार की जय, गंगा मैया की जय। राग आशा भजन 77। रे मन मेरे छोड़ ममत को, झूठा यह संसार है। रे मन मेरे छोड़ ममत को, झूठा यह संसार है। जैसे पानी मारूथल का, तैसे जगत असार है। रे मन मेरे छोड़ ममत को, झूठा यह संसार है। थोड़ा सा जब हो फिर काशा, थोड़ा सा अंधकार हो, अंधकार हो, प्रत्यक्ष होना रूप रजू का, वृत्ति दमाकार हो, वृत्ति दमाकार हो। भ्रम सर्प का तब ही पड़ता, ज्ञानियों का विचार है। रे मन मेरे छोड़ ममत को, झूठा यह संसार है। वृत्ति में आड़ूर स्वामी, अवध्या है तिस पास में, अवध्या है तिस पास में। जागत ना जब वृत्ति रजू को, क्षोभ होत है तास में, शोभ होत है तास में। तब ही भासत ज्ञान समेता, साक्षी भरम निवार है। रे मन मेरे छोड़ ममत को, झूठा यह संसार है। अविद्या का परिणाम जगत यह, चेतन से विपरीत है। चेतन से विपरीत है। नाम रूप जग मिथ्या सारा, भासत मध्य में नीत है। भासत मध्य में मीत है। प्रतिभासक सता जगत की, पल पल पलटन हार है। रे मन मेरे छोड़ ममत को, झूठा यह संसार है। जाके जाने से जगना से, बिन जाने प्रतीत हो, जाने प्रतीत हो। कहते सो जाने तिसको, जाकी गुरु से प्रीत हो, जाकी गुरु में प्रीत हो। गुरु कृपा से ब्रह्म पहचानो, जग का जो आधार है। रे मन मेरे छोड़ ममत को, झूठा यह संसार है। रे मन मेरे छोड़ ममत को, झूठा यह संसार है। राग आशा भजन 77। रे मन मेरे छोड़ ममत को,
झूठा यह संसार है। जैसे पानी मारुस्थल का, तैसे जगत असार है। जैसे मृगा मारुस्थल में नीर देख हर्षाते हैं, दौड़ दौड़ के व्याकुल होते एक बूंद नहीं पाते हैं। मरुस्थल जहाँ पे रेत के कण सूर्य के प्रकाश में चमक के ऐसा आभास देते हैं जैसे पानी की कोई धारा बह रही हो दूर, और मृग पशु उस धारा के पीछे भागते भागते अपना जीवन गंवा देते हैं, जल की प्राप्ति नहीं होती। उसी प्रकार से संसार मरुस्थल के जल के समान है। दिखाई पड़ता है कि बस मेरी आशा पूर्ण हो जाए तो मुझे सुख मिलेगा, लेकिन सुख की प्राप्ति नहीं होती। असार ये संसार है, इसमें कोई सार नहीं। थोड़ा सा जब हो प्रकाशा, थोड़ा सा अंधकार हो। सायंकाल के समय जब थोड़ा सा प्रकाश है और थोड़ा अंधकार आना प्रारंभ हो गया, या प्रातः काल जब धीरे धीरे अंधकार निवृत्त हो रहा है, हल्का सा प्रकाश है, उसमें अगर मार्ग में पड़ी हुई रस्सी हो तो ऐसा प्रतीत होता है कि कोई सर्प है, लेकिन सर्प नहीं। थोड़े प्रकाश अंधकार के कारण मन में भ्रम पड़ जाता है कि ये सर्प है। उसी प्रकार से संसार में भ्रम पड़ जाता है कि यहाँ से सुख की प्राप्ति होगी। वृत्ति में आरूढ़ स्वामी अविद्या है तिस पास में। वृत्ति का स्वामी, वृत्ति को धारण करने वाला अविद्या और अज्ञान से अगर ग्रसित है, जानत ना जब वृत्ति रज्जू को, तो उस रस्सी को वो अज्ञानमयी वृत्ति जानती नहीं। अविद्या अज्ञान के कारण सत्य की पहचान नहीं होती। ऐसा लगता है कि सर्प है। तब अहभासत ज्ञान समेता साक्षी भ्रम निवार है। लेकिन जब साक्षी चेतन जागृत है तो उस भ्रम का निवारण हो जाता है कि ये सर्प नहीं, वास्तव में रज्जू रस्सी है। उसी प्रकार से अविद्या का परिणाम है जगत। अज्ञान का अंधकार जब तक मन में छाया हुआ है तब तक ये संसार सत्य प्रतीत होता है। नाम रूप जग मिथ्या सारा, वास्तव में ये मिथ्या झूठ है। नाम और रूप जितने भी दिखलाई पड़ते हैं केवल मध्य में दिखलाई पड़ते हैं। अव्यक्तादीन भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत, अव्यक्त निधनान्येव तत्र का परिदेवना। गीता में भगवान उपदेश करते हैं, पहले भी नहीं और बाद में भी नहीं, केवल मध्य में जो दिखाई पड़ता है वो झूठ, असत्य, असार है। उसी प्रकार से संसार केवल बीच में दिखाई पड़ता है। प्रतिभाषिक सत्ता जगत की पल पल पलटन हार है, केवल भासता है और प्रति क्षण उसमें परिवर्तन हो रहा है। जाके जाने से जग नासे, बिन जाने प्रतीत हो। कहे टेऊ सो जाने तिसको, जाकी गुरु में प्रीत हो। जिसे गुरुदेव के ज्ञान के नेत्र प्राप्त हो जाते हैं, दिव्य नेत्र जिसके खुल जाते हैं, उसे संसार के वास्तविक स्वरूप का ज्ञान हो जाता है। और गुरु की कृपा के बिना वो ज्ञान होता नहीं। जब तक गुरु कृपा नहीं तब तक संसार सत्य के समान भासता है। गुरु कृपा से ब्रह्म पहचानो, जग का जो आधार है। इस संसार का आधार परब्रह्म परमात्मा है और गुरुदेव की कृपा से ही उसकी पहचान होगी, उसकी प्राप्ति होगी और उसकी प्राप्ति से ही परम आनंद की प्राप्ति होगी। रापुर बाणी पढ़तूं प्रेमी प्रेम सा, पाए सुमत संतोष है खिमिया जी खाणी। भरल जह में भावजी
रसवा रूहानी, वचन हंडाए पाए पद पूरण निर्वाणी। अंग संग थे साणी, हर हंद तो सा सतगुरु। महिमा बेअंत सतगुर टेऊ राम जी, महिमा आबे अंत ठायो जग कल्याण लय। प्रेम प्रकाशी पंथ, अनभय बाणी सारचो प्रेम प्रकाशी ग्रंथ। पाए सघे न पार को महिमा आहे अनंत। भगतन लय भगवंत, आयो मानुष रूप में। सतगुर टेऊ राम के है उपकार अनंत। दिया मोलक जगत को श्री प्रेम प्रकाशी ग्रंथ। डूबत जीव अपार है, भव सिंध है बेअंत। सेतु बनाया ताहे पर प्रेम प्रकाशी ग्रंथ। सदवारी जाऊं सदा वारी पर बलहार। जिस वारी पर बैठ के ग्रंथ रचा सुखकार। वारी मरथल जानिए वाणी अमृत धार। वारी पर वाणी बनी ग्रंथ हुआ साकार। सागर मंथन से मिला अमृत घट सुखराश। और मंथन से प्रगटिया ग्रंथ प्रेम प्रकाश। अंध तमस का दीप लो जो करती है नाश। अंतरतम में दीप सम वाणी करे प्रकाश। पंथ आपका अमर है और अमर है धाम। ग्रंथ आपका अमर है धन गुरु टेऊ राम। अमरापुर वाणी दो ब्रह्म दर्शनी जान। कविता छंद दोहावली पांच रतन प्रधान। पांच रतन मिलकर बना ग्रंथ प्रेम प्रकाश। पठन मनन से होता है पंच कलेश विनाश। सतनाम साकी प्रेम प्रकाश ग्रंथ की अमृतमयी महिमामयी आनंदमयी करुणा वर्षिणी ब्रह्म अमृत वर्षिणी अंतर्दृष्टि उन्मेषणी सर्व व्याधि विनाशिनी भव पाश विमोचनी कल्याणकारी ये वाणी है। प्रेम प्रकाश ग्रंथ में सिंधी अमरापुर वाणी, हिंदी अमरापुर वाणी भजन, ब्रह्म दर्शनी, कवितावली, छंदावली और दुआवली, ये 5 रत्न हैं और इनका अनुवाद सरल अर्थ भाव अर्थ इस श्रृंखला में किया जा रहा है। तो प्रेमी गण
उस वाणी का अर्थ समझकर वास्तविक सुख और आनंद की प्राप्ति करें। अनंत अद्भुत रहस्य से भरी हुई गुरु महाराज जी की वाणी है। कहीं पे सरल है तो कहीं पे उलट बासियां, रहस्यमयी वचन इस वाणी में भरे हुए हैं। तो उनका भावार्थ इस श्रृंखला के द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है। पढ़ के, समझ के, मनन करके, उनका लाभ प्राप्त करके अपने जीवन को हम सफल बनाएं।